तो उसके यहाँ उसको ये लगे कि इसके घर की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है मत चढ़ाओ, बेलपत्र नहीं है मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं है मत चढ़ाओ। पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम उसकी चौखट तक जाते रहे और जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो कैसे आए। शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग का मुख कहां है, इस शिवलिंग का चरण कहां है। भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी पर हंसकर बोले, तुम्हारे पिताजी का चरण और तुम्हारे पिताजी का मुख है कहां। इस शिवलिंग का चरण कहां पर है, इस शिवलिंग का मुख कहां पर है। ब्रह्मा जी हंसे ठाका लगा करके, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, इसका चरण, इसका सिर, इसका मुख है कहां। ब्रह्मा जी जब हंसे तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता का मुख कहां है, मेरे पिता का चरण कहां है, पर इतना जरूर कहता हूं, भगवान नारायण कहते हैं पिता का मुख, पिता का चरण, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि पिता की छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है, मतलब उससे होना चाहिए। कहां चरण है, कहां मुख है, दोनों में वाद विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आकाश में जाता हूं और शंकर भगवान के चरण मिलना कठिन है। भगवान शिव के चरण प्राप्त होना कठिन है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन होगा। यही बात। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव जो काशी में मेरा कोई जाए, जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। हम खुद कुछ भी नहीं लेकर जा सकते, हम उसके दरवाजे पर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं। हम उसके दरवाजे के सामने से भी अगर निकल कर चले गए तो हमारी जिंदगी की सार्थकता। उसके सम्मुख करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो और अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है तो समझना कि यह शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। कल रात्रि को शाम के समय पर हम शीश कटा हुआ बड़ का पेड़ बन गया। कौन बड़ के पेड़ की पूजन करे, क्योंकि ब्रह्मा ने झूठ बोला था। तब भगवान नारायण ने कहा कि इस बड़ के पेड़ की कोई पूजन नहीं करेगा, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान शंकर
बड़ के पेड़ के नीचे एक लिंग की आकृति में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। देवी